हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आप सबकी ऑनलाइन क्लासेस में मैं लोकेश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज क्लास 10th का मैथ का वीडियो ये बनने जा रहा है। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने देखा, द्विघाती सूत्र जो है हमारा, जिसे श्रीधराचार्य का सूत्र भी कहा जाता है, उस सूत्र को डेरिवेट किया हमने। कैसे आया वो सूत्र, उसको जाना। अब उस सूत्र का उपयोग करके द्विघात समीकरणों को हल करना सीखेंगे, ठीक है ना? तो आइए देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर है हमारी 4.3 है। एक्सरसाइज नंबर 4.3। क्वेश्चन नंबर पहला है इसका 4x² प्लस 4√3 4x² प्लस 4√3 इंटू x, यही है ना, प्लस 3 बराबर कितना 0। आगे बात समझ। इसका कह रहे हैं यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो, यदि मूलों का क्या हो, अस्तित्व हो, तो क्या निकालना है हमें? तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। पहली लाइन में एक चीज बोला है, यदि इनके मूलों का अस्तित्व हो। सुनाई पड़ रहा है? यदि इनके मूलों का अस्तित्व हो। तो द्विघात समीकरण मैंने डेरिवेट करके निकाला था। जरा बताइए तो द्विघाती सूत्र क्या है? क्या बराबर क्या आया? x बराबर, गलत जवाब, यही क्या था हमारा द्विघाती सूत्र। अब सुनिए ध्यान से। अच्छा, इस द्विघाती सूत्र में अंडर रूट है ना? अगर इस अंडर रूट के अंदर कोई संख्या ऋणात्मक आ गई, माइनस में आ गई, तो क्या होगा बताइए। मैंने शुरुआती क्लासेस में सभी को सिखाया था संख्याओं के प्रकार। उसमें अगर आपको याद है तो बताइए, माइनस अंडर रूट -5 किस प्रकार की संख्या है? रिवीजन नहीं करोगे तो जो पढ़ रहे हो पढ़ते जाओगे, जो पढ़ चुके हो भूलता जाएगा, ठीक है ना? छोटी है इसीलिए पूरा रिवीजन करके अब तक जो भी पढ़ाया गया सब रिवाइज कर डालो। कैसी संख्या भी है ये? नहीं करता। चलो अच्छा, यहाँ पे 4 करिए। अंडर रूट 4 का वर्गमूल तो 4, अंडर रूट 4 का वर्गमूल कितना आएगा? 2 ना। लेकिन -4 आएगा ही नहीं यार, वर्गमूल ही नहीं आएगा। निकाल सकते हो? नहीं सीख सकते। अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी संख्या जिसका वर्ग करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, वही उसका क्या होगा, वर्गमूल होगा, ठीक है ना? तो कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 4 आ जाता है बताइए? 2 है। इसका मतलब इसका वर्गमूल 2 होगा। क्या -2 का वर्ग करने पे 4 नहीं आएगा? यानी इसका वर्गमूल क्या होगा? +2 और -2 दोनों होगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि कौन सी ऐसी संख्या है जिसका वर्ग करने पर -4 आ जाए, लाओगे? प्लस वाला लोगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस लोगे तो वो भी प्लस हो जाएगा। माइनस आने के चांसेस, समझ गए? देखो ध्यान से, यहां पर जो माइनस, ये करणी कहते हैं। करणी के अंदर अगर ऋणात्मक चिन्ह आ गया तो संख्या क्या हो जाती है? काल्पनिक हो जाती है। क्या हो जाती है वो संख्या? काल्पनिक। याद आया काल्पनिक संख्या है? सब इतने लापरवाह होते जा रहे हो छुट्टियों में ना, काल्पनिक संख्या ही भूल गए। ठीक है, 2-3 थप्पड़ भी लगाए जैसे ही हो जाओगे नालायक कहीं के। काल्पनिक संख्या पता चल गया अब क्या होती है? काल्पनिक, यानी अब उसका आंसर क्या आएगा, कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी सबसे मेन ये है, किसी भी द्विघात समीकरण को अगर द्विघाती सूत्र द्वारा हल करना है तो सबसे पहला फर्ज हमारा ये होना चाहिए कि हम सबसे पहले इस अंडर रूट के अंदर क्या है, b² - 4ac, इस चीज को निकाल लें अलग से और चेक करें कहीं ये माइनस में तो नहीं आ रहा है, ऋणात्मक तो नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर ये ऋणात्मक आ रहा होगा तो द्विघात समीकरणों के जो मूल आने वाले हैं, जो x के मान आने वाले हैं, उनका अस्तित्व नहीं होगा, उनका अस्तित्व नहीं होगा। समझ में आया? अगर माइनस में नहीं आ रहा है तब उनका अस्तित्व, समझ गए? और इसी b² - 4ac को क्या कहते हैं?
द्विघात समीकरण का क्या कहते हैं? विविक्तकर कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? विविक्तकर। डिस्क्रिमिनेंट डी से प्रदर्शित करते हैं। डी इज इक्वल टू क्या होता है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4a। ठीक, ये क्या है आपका? विविक्त कर है। क्या है? ये एक ऐसी चीज है जो आपको बता देगा बिना मूल निकाले ही कि आपका जो मूल आने वाला है वो मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा या काल्पनिक होगा, दोनों सेम सेम आएंगे या दोनों अलग अलग आएंगे। ये सारी जानकारी आपको कौन देगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, द्विघात समीकरण का विविक्त कर। अब देखो, यदि आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ जाए? अगर 0 से बड़ा आए, 0 से क्या आए, तो हमारे जो दो मूल आएंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। और क्या रहेंगे? असमान। वास्तविक और क्या रहेंगे? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा? तो काल्पनिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काल्पनिक। और क्या रहेगा? असमान। अब तीसरी कंडीशन क्या बच रही है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या हो जाए? 0। एक बार 0 से बड़ा, एक बार 0 से, तो अगला क्या बच रहा है? 0 के बराबर। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 आ गया तो समझ लेना मूल तो वास्तविक रहेंगे, लेकिन इस बार क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे। समझ गए? ये ही बड़ा महत्वपूर्ण इतना चीज था आपके लिए शुरुआत में। इसने इतनी जानकारी के बाद ही आप क्वेश्चन को टच करना। ठीक है, समझ में आ गया सबको? ये मैंने द्विघातीय सूत्र लिख दिया है। और द्विघातीय सूत्र में सबसे पहले प्राथमिकता ये होती है कि कहीं हमारे जो द्विघात समीकरण है, ठीक है ना, ये काम तभी करना है, चेकिंग वाला काम तभी करना है जब उसने कहा हो कि अगर मूलों का अस्तित्व है। किसका? अगर उसने कहा हो कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तो ही उनके मूल ज्ञात करना है। तब हम सबसे पहले मूलों का अस्तित्व चेक करने के लिए किसका मान निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। लेकिन अगर उसने कह दिया हो निम्नलिखित समीकरण को क्या करो? हल करो। उसने कह दिया हल करो, यानी हल करने का मतलब हो गया अब चाहे उसके मूलों का अस्तित्व हो या ना हो, हमें हल करना है बस। बेटा प्लीज स्टार्ट करें क्वेश्चन। नाउ लुक ऑन द ब्लैक बोर्ड केयरफुली। अगर हम इसे द्विघात समीकरण की अपने मानक रूप होता है इतना, मानक रूप क्या है भैया? द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या है बताइए? नहीं पता? हाँ भाई गजोधर, शर्म से चेहरे लाल हो जाने चाहिए। वाह, शर्म नहीं आती है? नहीं पता? हाँ भाई। हाँ, सुनाई पड़ा? बैठ जाओ भाई, दोनों कानों के बहरे लोगों, दिमाग से पैदल। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। अगर हम इस समीकरण की समीकरण से तुलना करें तो बताओ a बराबर कितना? a बराबर कितना? b बराबर कितना? a बराबर a का मतलब a तुम कौन हो? तो हमारे समीकरण में एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है? b तुम कौन हो जी? बोला भाई x का गुणांक हो। तो हमारे में x का गुणांक कितना है? c अचर पद कितने हो? 3। मिल गया एबीसी का मान। तो सबसे पहले क्या निकालो? चेकिंग करनी है पहले तो ना। b स्क्वायर माइनस 4a, इसका मतलब क्या होता है? जो b का मान हो पहले b के मान का क्या कर दो? वर्ग कर दो। b का मान कितना है? एक से ज्यादा पद लग रहा है ब्रैकेट लगा के वर्ग कर दिया करो। -4 लिखो, फिर क्या लिखो? गुणा लगाओ, फिर क्या लिखो? a, फिर क्या लिखो? c।
4√3 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, पहले 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 चौक 16, √3 का वर्ग करेंगे, √3 खत्म हो जाएगा उसका, यहां पर 4 चौक 16, 16 दिया 45, 42, 48 होने लगा। हो सकता है जो चल रहा है कुछ भी हो सकता है। 4 चौक 16 3 48 और यहाँ 16 दिया भैया 48 माइनस 48 जब 40 0 आएगा, कितना आएगा, आ गया 0। बोले यार तो 0 हो गया, तो तेरा अस्तित्व है कि नहीं पहले ये बता दे। अस्तित्व है, अस्तित्व खाली इसी वाले पर नहीं होगा बस, अगर b² - 4ac का मान 0 से छोटा, अच्छा 0 से छोटा कोई मान बताओ, 0 से छोटा कोई मान बताओ, तुम्हें बताओ, किंग कोबरा नहीं पता। ये सब ऐसे नालायक है ना, पहला काम तो सब बोलने से डरते हैं क्लास में, ठीक है ना, और वीडियो बन रहे तो उस पर और ज्यादा घबरा जाते हैं ये बच्चे। हाँ भाई माइनस में कुछ भी बोल दो, -5 -10 माइनस आलू, ठीक है, माइनस का चालू, माइनस में बोलना है संख्या को बस, ठीक है, समझ पाए। तो यानी अगर b² - 4ac का मान मेरा माइनस में आ गया तो इसका मतलब वो 0 से क्या होगा, छोटा होगा, और अगर आया तो सवाल को अब आगे हल नहीं करेंगे, लेकिन ये तो 0 ही आ गया है ना, मूल तो वास्तविक होगा ना, वास्तविक है, समान है, इसका मतलब क्या करना है, हमें इसको हल करना है, ठीक है ना। बैठ जाइए, तो शुरू करते हैं अपनी कहानी। x बराबर फार्मूला क्या है, एकदम नकल किया करो बस, माइनस लगाओ b लिख दो, माइनस लगाया b, कितने हो तुम 4√, फिर क्या करना है, प्लस माइनस √ लगाओ, b² - 4 से तो निकाले हैं, अभी लिख देंगे हम सीधा 0, हम थोड़ी 50 बार निकालेंगे, पागल है क्या, b² - 4 का मान तो निकाला अभी ना, फिर अब या तो इतनी चीज फिर यहाँ पे 2-3 लाइन हल करते, जब निकाला तो लग देना, नीचे क्या लिखा जाता है, a कितना है, a कितना है, 4 है, 4 तो नहीं भाई, किसी का पकड़ो, इसको पकड़ो, 4 तो 6 हो रहा है इसका, ध्यान से बोझ इसको मेडिकल सेंटर में पागल के लाके 2-3 शॉक लगाया जाए इसको, 2 4 8 ना, और यहाँ पे ये तो प्लस माइनस 0 का कहानी खत्म है, -4 √3 बटे 4 दुनाई कितना 8, 4 से कट जाएगा, 4 1 4, 4 दुनाई 8, और कितना बचेगा -√3 बटे 2, ठीक, और x का ये जो 2 मान है यही मान 2 बार लिख देंगे हम, -√3 बटे 2, -√3 बटे 2, ये लो आंसर, क्या आ गया आंसर, ठीक है, नोट करना, नोट करो, खा लो तो खा लो अपना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ओर। -x² + 7x - 10 बराबर 0। पहला ही अटैक इसमें किस पर आने लगता है, माइनस को देखकर, किसको देखकर, क्यों, क्योंकि आप सब कायर हो, खैर नहीं हो, खैर नहीं तो क्यों डरते हो, माइनस से खाएगा माइनस, क्या है क्या है, चलो था तुलना करो जल्दी से इसकी, हाँ खड़े जाओ उधर से, a बराबर कितना, b बराबर कितना, c बराबर कितना, -1 7 वाह बहुत अच्छे, लाजवाब, बेहतर, अत्युत्तम, बैठ जाओ, आनंद आ गया भाई, आनंद आ गया, आनंद तुम भी आ गए, आओ सब आनंद ही आनंद आ रहा है, जेंट्स होके लेडीज नाम रखता है, शर्म नहीं आता ना, लग इधर आओ, चलो एबीसी हमने छांट लिया, इसमें से एबीसी छांटने के बाद सीधे धराचार सूत्र लगाने से पहले एक बार अस्तित्व चेक कर लेना बोलो का, है या नहीं है या नहीं है, समझ गए। तो b² - 4ac बराबर, पहली लाइन में क्या लिखा जाए भैया,
आप बजा बढ़ा बका लिखे हैं, कुछ नहीं लिखे। चलो आंसर लिख देते, खत्म हो जाए। अरे पहले क्या लिखा गया है? तो बी ढूंढो, कहाँ है बी? तो उसका स्क्वायर लिखे ना। सिंपल सी बात है। पता नहीं कि डरते बहुत ज्यादा कमजोर हो तुम सब यार। इतने कमजोर हो, जाके 2-3 बोतल खून चढ़वाओ कहीं भी। बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। बी स्क्वायर हो गया, माइनस लगाओ, 4 लगाओ, फिर क्या लगाओ? ए की वैल्यू रखो। ए की वैल्यू कितनी है? सी की वैल्यू रखो, बैठ जाओ। जो भी खड़े हैं, जो खड़े हो बैठ जाए, बैठने वाले खड़े हो जाए। 7 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 के और फिर 4 दाम में। अरे 49 में से 40 गया हो, कितना आया? अब जरा ये बता, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आया है या 0 से छोटा आया है? बजरंग नारायण सिंह बोलो भाई। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा है कि नहीं आया है? 0 से बड़ा आया है। 9 दिख रहा है 0 से बड़ा ना? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस लाइन को, चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन क्या? 0। ठीक है ना? अतः मूलों का अस्तित्व क्या है? अतः मूलों का अस्तित्व क्या होगा? मूलों का अस्तित्व होगा। अब क्या होगा? अब सीधाचार सूत्र लगेगा। क्या लिखें? अरे x बराबर फिर क्या? अरे अंडर रूट में क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में क्या लिखते हैं? 2a। एक ये नहीं चलेगा, 2a लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब रखा जाए माइनस बी कितना हो तुम? 7 हो, तो तुम्हारे आगे तो माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि फार्मूला में माइनस दिया गया है। अब अंडर रूट के अंदर क्या लिखे भाई? ये देखो फिर से माइनस 7 पागल देख रखा है क्या? मैंने तो एक बार बी स्क्वायर माइनस 4ac को हल किया है ना, अंडर आएगा कितना आया है? 9 लिखो, सिंपल सी बात ना, क्या ही हल करना है, समझता नहीं हो। 2a की वैल्यू -1। चलो ध्यान से सतर्क रहकर, अपने आप को बुद्धिमान मानकर, ये मान लो आर्यभट्ट की आत्मा घुस गई तुम्हारे अंदर। अंडर रूट के अंदर 9 लिखा गया है, इसका आंसर कितना आएगा? अंडर रूट 9 का मतलब 9 का वर्गमूल निकालना, कितना होगा 9 का वर्गमूल? 3 हो जाएगा बटे 2 के 2 -2, बैठ जाओ यार। ये माइनस का 7 है, माइनस के 7 के बाद क्या लिखा गया है? तो सिर्फ प्लस का 3 मानूं कि माइनस का 3? दोनों मानूं, कैसे जोड़ूं तब बता। अगर दोनों मान के चल रहा हूं तो वो जुड़ने वाला नहीं है, कोई एक चिन्ह के साथ लेना होगा ना। बोला यही तो कहानी है इस द्विघात समीकरण के सूत्र द्वारा हल करने की। जब ऐसी स्थिति पर पहुंच जाओ कि एक प्लस में लेकर प्लस माइनस दोनों में आ रहा है, तो एक बार प्लस वाली वैल्यू लोगे तो x का एक मान आएगा, और एक बार माइनस वाली वैल्यू लोगे तो x का एक मान आएगा। और ये x के दोनों मान तो हमें बताने होते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण है, 2 से कम आएंगे नहीं ना 2 से ज्यादा आएंगे। कितने आंसर आएंगे? 2 आंसर। मतलब द्विघात समीकरण जिस चरराशि से बना होगा उस चरराशि के 2 मान आएंगे। तो एक बार कौन सी वैल्यू ले लो? पॉजिटिव वैल्यू। तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू? -7 + 3 बटे -2। -7 में +3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा? -4 बटे -2। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी x की वैल्यू 2 आ गई। और एक बार क्या लेना है आपको? नेगेटिव वैल्यू लेना है, तो -7 - 3 बटे -2, -7 - 3 - 10 बटे -2, माइनस माइनस प्लस 2 के 2 5 10, तो आ गई वैल्यू कितनी? अतः x का मान क्या क्या आ गया? 2 का मान। अरे देखो कितना आनंद आ गया है।
आया कि नहीं आया? यस सर। तो जल्दी नोट कर लो प्रिय दुष्ट बच्चों।
चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। वहां पर बेचैनी किसने बढ़ाई थी? और यहाँ पर धड़कन कौन बढ़ा रहा है? तो अगर मैं 1/2 को उड़ा दूं तो खत्म, नॉर्मल हो जाएगा सबका बीपी शुगर। बोलो, चलो बताओ 1/2 का 2 कैसे उड़ाऊं? बताओ ना। बहुत बेहतरीन जवाब, शाबाश। क्या गुणा करते हैं? लेकिन आपने एक गलती कर दी यार, आपने कहा सभी पक्षों में। इसमें तो 2 ही पक्ष है ना पदों में, तो पदों में तो अपने आप हो जाएगा। आपको बोले तो दोनों पक्षों में किससे गुणा करा दें? फिलहाल यहाँ पर हम पक्ष नहीं, केवल 1/2 लिख के आपका जवाब बिल्कुल सही बैठ जाएगा। 1/2 का 2 नीचे से खत्म करने के लिए क्या करना होगा? 2 से गुणा करा दो तो 2 क्या हो जाएगा? ये सब कहेंगे क्या हम सब भैया बारात में आए हैं, फालतू लोग हैं क्या? अगर इसके साथ आपने 2 से गुणा किया तो इस पक्ष में जितने पद हैं सबके साथ किसका गुणा होगा? और इस पक्ष में भी चाहे मलबे से 0 है, गुणा उसके साथ भी 2 का होगा। तो दोनों पक्षों में किससे गुणा मार दो? लिख दोगे? चलो कर दो, 2 से गुणा दो। पहले पक्ष देखो, पहले पद में कर रहा हूं, यहां भी कर दिया और यहां भी हो गया। अरे यहां भी हो गया कि नहीं हुआ? देख लो, हो गया। देखते हैं क्या क्या हुआ। 2 से 2 तो और कहीं नहीं हुआ ना कुछ। x² - 2 √11x + 2 1 2 = 0। तो वो बम है मैथ में, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या ला के गुणा कराओ सबको क्या कर देता है। भाई बहुत घमंड में हो तुरंत चूर कर देगा 2 मिनट में। आओ अब यहां से तुलना जरा कीजिए, आप लिख लीजिए कि एक लाइन क्या सही से लगाने का तरीका होता है कि इसका ax² + bx + c बराबर किससे? 0 से क्या करने पर? तुलना करने पर। क्या करने पर? तुलना करने पर। तो a बराबर कितना, b बराबर कितना, c बराबर कितना, जिससे पूछूंगा वो बोलेगा, फालतू कोई नहीं बोलेगा। डॉक्टर जयकौर खड़े हो जाओ भैया। a बराबर कितना, हंस रहा है देखो, क्या लिखते हैं यहाँ पे? हंसना। a बराबर कितना? a बराबर जब मैंने पूछा तो दिमाग में ये चीज सोचो, a है क्या? a क्या है भैया? बोलो बोलो बिछोड़ा महाराज बोलो। a बराबर क्या है? a का मतलब क्या होता है? दिमाग नहीं लगा रहे हो। a का मतलब x² का गुणांक। a का मतलब क्या होता है? x² का गुणांक। करो देखो यहाँ पर a का मतलब क्या है? b का मतलब बताओ। b का मतलब बोलो पूरा। x का गुणांक। c का मतलब अचर। फिर से एक बार चलते हैं। a का मतलब, सबकी आवाज आनी चाहिए। a का मतलब, b का मतलब, c का मतलब। समझ गए? जी सर। दोबारा गलती तो नहीं करेगा? नो सर। तो उड़ा दूंगा सीधे। जी सर। तो अब अपने इस समीकरण में जो दिया गया है ध्यान से देखो, x² का गुणांक कितना है? 1। b मतलब क्या होता है? तो इसमें x का गुणांक कितना है? बहुत सही। अगर माइनस में है तो माइनस लेकर बोलेंगे। बोला भाई प्लस लेके क्यों नहीं बोलता है? अरे बोलता हूँ, तुम सबको सुना नहीं देता। देखो मैंने क्या -1 लिखा है, +1 लिखा है ना। जब बिना बोले काम हो जाता है, बिना लिखे काम हो जाता है, तो काहे बोले काहे लिखे? समझ गए ना? और c अचर पर कितना है? 2। बैठ जाइए सभी लोग। अब इसको रखना है, कहाँ रखा जाए?
पहले तो चेकिंग करनी है भैया ना। क्या करना है? चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। तो क्या करें? बी स्क्वायर माइनस बी कितना है? -2√11। चल भाई -2√11 पैक हो जाओ ब्रैकेट में और वर्क कर दिया जाए। 4 लिखूं, ए लिखूं, सी लिखूं। ए का मान, सी का मान, माइनस का वर्क करूंगा प्लस 2 का वर्क करूंगा 4, √11 का वर्क करूंगा, अंडर खत्म हो गया 11, 4 1 4 2 8, 11 चौक 44 माइनस 8, 44 में से 8 जाएगा 4 4 36। बोलो ये बताओ, ये 0 से बड़ा आया कि छोटा आया? बड़ा। बहुत ज्यादा बड़ा आ गया क्या? बड़ी तेज आवाज निकली। 0 से बड़ा है ना? तो मूलों का अस्तित्व है, तो क्या लिख देंगे? अतः मूलों का क्या है? मूलों का अस्तित्व होगा। मूलों का अस्तित्व, अस्तित्व क्या होगा? होगा एक। तो निकालो x बराबर -b। b कितना लिखना है? -2√11। और माइनस तो सूत्र में भी है और माइनस वाला तुम भी हो, और दोनों का माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। b का मान कितना था? 2√11। क्या सबको प्लस दिखाई दे रहा है? यस सर। नहीं दिखाई दे रहा आपको? दिखाई दे रहा है ना? तो लिखने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है। प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4, कितना लिखना है यहाँ पर? 36। पता चल रहा है धीरे धीरे? यस सर। बटे 2a, a कितना है? 1। 2√11 प्लस 36 का वर्गमूल 6 बटे कितना? अब एक बार कौन सी वैल्यू लोगे? पॉजिटिव। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 2√11 में क्या 6 जुड़ेगा? 6 जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा। बात सोच यार, जब जुड़ेगा नहीं तो क्यों मैं उसको पॉजिटिव वैल्यू में नेगेटिव वैल्यू लेके चलूं? इसी पे आंसर लिख दो, या एक बार प्लस में करके यही बात लिख दो, एक बार ऐसे तो उत्तर लिख दो। समझ भाई? लेकिन मुझे एक चीज दिखाई पड़ रही है, आप सबको दिखाई पड़ रही है कि नहीं? अंश में कितने पद हैं? ये सब क्या दिखाई पड़ रहा है सर? हैं? बोलो। अंश में कितने पद हैं? नीचे हर में कितने पद हैं? अंश में जो 2 पद हैं, क्या उसके पास कोई चीज ऐसी है जिसको कॉमन ले सकते हो? 2 है कि नहीं है? और 2 कॉमन लेते हो, नीचे वाले 2 को क्या करेगी? क्या उड़ा देगी ना? छोड़ो प्लस माइनस। अभी 2 ले लिया कॉमन, क्या बचेगा? √11 प्लस कितना? 2 तिहाई प्लस माइनस 2 तिहाई 3 ना। 2 क्या हो गया? और x की वैल्यू क्या आ गई? √11 प्लस माइनस कितना? अगर प्लस माइनस की वैल्यू लेके चलते भी हो तो √11 में तो 3 जुड़ने वाला नहीं है। इसी पे आंसर छोड़ो ना। क्लियर? समझ में आ रहा सबको? सो चेंज द टॉपिक। आज की क्लास में आपने 2 3 4 सवालों की प्रैक्टिस की। उम्मीद है चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। उम्मीद धीरे धीरे खुल रहे हैं, ऐसे खुलते चले जाएंगे। ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अगले क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार।